नमस्कार छात्रों। आज हम सुनो किशोरी पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि सुगंधा की माँ उसे पाश्चात्य और पौर्वात्य संस्कृति की जानकारी प्राप्त करके उनमें से अच्छे मूल्यों को स्वीकार करने के लिए कहती है, क्योंकि ये मूल्य ही हमारे जीवन की नींव है। साथ ही उसकी माँ उसकी सहेली रचना के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करती है। अब हम देखेंगे आगे रचना की माँ उससे क्या कह रही है। वह अपनी बेटी से रचना को क्रांति या परिवर्तन के बारे में यह बताने के लिए कहती है कि समाज में नया कदम उठाना, परिवर्तन लाना आसान बात नहीं है। छोटा सा बदलाव लाना भी मुश्किल होता है। रचना किसी सहपाठी लड़के से प्रेम कर रही है और वह उसके प्रेम की खातिर इतनी कम उम्र में पढ़ाई अधूरी छोड़कर उससे शादी करना चाहती है। सुगंधा की माँ यह समझाना चाहती है कि यह फैसला गलत ही नहीं, नुकसानदायक भी हो सकता है। रचना अभी महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में पढ़ रही है। उसे उस लड़के से सिर्फ दोस्ती करनी चाहिए। अच्छे दोस्त बनकर वे एक दूसरे को परख सकते हैं, समझ सकते हैं। सुगंधा की माँ प्रेम का सही अर्थ समझाती है। सच्चा प्रेम एक दूसरे की प्रेरणा बनता है, शक्ति होता है। प्रेम की यह ताकत ही हमें अपना विकास करने के लिए सहायक बनती है। प्रेम कभी मार्ग की बाधा नहीं बनता। यह राह का रोड़ा बनना इस मुहावरे का उपयोग किया है। रचना जिससे प्रेम कर रही है वह अच्छे दोस्त बनकर एक दूसरे की प्रगति में सहायक बन सकते हैं और पढ़ाई के बाद सोच समझकर शादी का निर्णय ले सकते हैं। अगर रचना पढ़ाई अधूरी छोड़कर शादी करना चाहती है तो यह कोई क्रांतिकारी कदम नहीं होगा, बेवकूफी होगी, ऐसा स्पष्ट मत वह व्यक्त करती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे दोनों अगर आपस में वही प्रेम पाते हैं और एक दूसरे को उसके गुण दोषों के साथ अपनाने के लिए तैयार है तो वे जरूर आगे बढ़ सकते हैं, शादी कर सकते हैं और उस परिपक्व उम्र में यह क्रांति योग्य भी होगी। उस समय ऐसा निर्णय लेना कठिन नहीं होगा और ना ही उनका निर्णय असफल होगा। पढ़ाई के साथ वे दोनों अपने आप को एक दूसरे के लिए तैयार कर सकते हैं, एक दूसरे के योग्य बना सकते हैं, तभी तो वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अभी पढ़ाई छोड़कर शादी करना ये तो बेवकूफी होगी। इस निर्णय को क्रांति नहीं कहा जा सकता। शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। छोटे छोटे फैसले भी हमें जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए, तो शादी के बड़े फैसले में तो जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। सुगंधा की माँ इस बात से खुश है कि ऐसे निर्णय में सुगंधा रचना का साथ नहीं दे रही है। वह सुगंधा से कहती है, एक अच्छी सहेली के नाते तुम्हें उसका अच्छा बुरा सोचना चाहिए। सुगंधा की माँ उसे एक अच्छे दोस्त का क्या कर्तव्य है यह भी समझाती है। अच्छा दोस्त अपने दोस्त को कभी गलत मार्ग पर चलने नहीं देता, उसे सुधारने की कोशिश करता है, मगर इस सुधारने की कोशिश में भी उसकी निंदा मतलब ही भर्त्सना या अपमान नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार समझाने की कोशिश की तो फिर वह सहेली या दोस्त अपने आप को अकेला महसूस करेगा, वह फिर गलत मार्ग पर और आगे बढ़ेगा। रचना भी शायद सुगंधा के डांटने पर उससे दूर जाएगी, उसे टालने की कोशिश करेगी। यहाँ कन्नी काटना इस मुहावरे का उपयोग किया है। फिर उसे सही रास्ते पर लाना मुश्किल होगा। सुगंधा की माँ का मनोविज्ञान का यह ज्ञान यहाँ महसूस होता है। वह जानती है कि रचना के साथ प्रेम से, अपनेपन से बात करके उसे समझाना होगा, सोच समझकर बात करनी होगी। ऐसे मामलों में वह अकेली रचना को दोषी नहीं मानती, बल्कि उम्र के अनुसार उसमें होने वाली नासमझी और परिपक्वता भी एक कारण हो सकता है, ऐसा सोचती है। जिस वातावरण में रचना बड़ी हो रही है, शायद उस परिवेश में उसे अच्छे संस्कार नहीं मिले हो, यह भी एक कारण मानती है। वे जानती है कि इस उम्र में अगर लड़का उसके साथ प्यार से मीठी बातें करे तो वह भावुक संवेदनशील लड़की बहुत जल्दी उसके बहकावे में आ जाती है। इस उम्र में लड़की इस प्रेम के जाल में फंस जाती है। कच्ची और पक्की उम्र में यह भूल हो सकती है और जब भूल समझ में आती है तब पछतावा होता है, परंतु बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है।
पानी सर से गुजरना, यह मुहावरा यहाँ उपयोग में लाया गया है। सुगंधा की माँ समझाती है कि अगर इस उम्र में लड़की को परिवार का स्नेह और संरक्षण नहीं मिला, अगर स्वतंत्रता आजादी के नाम पर वह लड़की खुद को ही अधिक महत्व देती है, तो वह शायद अपनी राह से भटक सकती है, फिसल सकती है। ऐसी स्थिति में कोई लड़का उसके संपर्क में आ गया तो वह उसे अपना हमदर्द मानने लगती है, अपना दुख समझने वाला मानती है, उस पर भरोसा करती है। उन्हें रचना के इस निर्णय के पीछे यही कारण लगता है, इसलिए वह सुगंधा को उसके साथ संभल कर व्यवहार करने के लिए कहती है। दोस्ती टूटने से बचानी है और रचना को भी गलत मार्ग पर जाने से बचाना है। ऐसी दोहरी चुनौती अब सुगंधा के सामने है। माँ उसे उसकी पारिवारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहती है और बताती है कि अगर रचना परिवार से कटी हुई है तो उसे अपनी माँ या बड़ी बहन या भाभी को खत लिखकर अपनी मन की बात करने के लिए कहे। अगर यह संभव नहीं है तो वह अपनी किसी अच्छी सहेली से तो बात जरूर कर सकती है। स्वयं सुगंधा से भी वह बोल सकती है। वह कहती है कि अगर रचना तुम्हारी सलाह न माने, तुम्हें झटक दे, तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। उसे समझने की कोशिश करो, उसकी मनस्थिति देखकर उसे समझाओ, प्यार से उसे समझाओ, यही सही मार्ग है। तुम उसका भला चाहती हो तो उसे अकेला मत छोड़ो। वह तुम्हारी बात माने या न माने, उसका साथ नहीं छोड़ना है। तुम उसकी प्रिय सहेली हो, तुम साथ छोड़ दोगी तो वो टूट जाएगी। जिस गलत मार्ग पर जाने से तुम्हें उसे बचाना है, शायद वह उसी मार्ग पर और आगे बढ़ेगी। सुगंधा की माँ उसे धीरज से काम लेने के लिए कहती है। माँ सुगंधा को एक कदम आगे बढ़कर रचना के दोस्त से भी मिलकर बात करने के लिए कहती है। वह लड़का कैसा है यह देखकर उसके बारे में रचना को आगाह करने के लिए कहती है। अगर वह लड़का अच्छा हो, सच्चा हो, तो दोनों को पढ़ाई में ध्यान देकर दोस्त बनकर रहने का संदेश देने के लिए कहती है। अर्थात ऐसी सलाह देने के बाद सुगंधा को जागरूक रहकर उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। कहीं वह इस मामले में कोई गलती तो नहीं कर रही है, यह भी देखना पड़ेगा। यह बात लड़का लड़की दोनों के लिए है। लड़कों ने भी इस उम्र में अपनी पढ़ाई को ही महत्व देना है। अगर कोई लड़की प्रिय भी लगती है तो सिर्फ अच्छी दोस्ती का रिश्ता रखकर अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद ही शादी का निर्णय लेना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों के लिए यह बात समान रूप से लागू है। सुगंधा की माँ का यह दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है कि लड़के और लड़की को समान रूप से आजादी मिलनी चाहिए और उन पर बंधन भी समान हो। पत्र के अंत में वह अपनी बेटी से उत्तर की प्रतीक्षा की बात करती है। उन्हें इंतजार है कि सुगंधा रचना को ठीक से समझा पाई है या नहीं, उसके समझाने का परिणाम क्या हुआ है यह जानना चाहती है। हम भी आशा करते हैं कि आप में भी ऐसी कोई रचना हो या उसकी दोस्त जैसा कोई लड़का हो, तो वो भी यह पत्र पढ़कर समय पर हर बात समझ जाए और अपना भविष्य उज्जवल बनाए। मुझे विश्वास है आप पत्र का यह आशय समझ गए होंगे। अब इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं उन्हें हम देखते हैं। पूर्वार्ध मतलब ही किसी कार्य को दो भागों में बांटने पर उसका पहला भाग। पूर्ववत मतलब पहले जैसा। दरार लंबी रेखा की तरह छिद्र मतलब ही लाक्षणिक अर्थ है फूट या मतभेद। समस्त सारी। प्रतीक्षा इंतजार। हस्तक्षेप दखलंदाजी। जुनून पागलपन या नशा। भर्त्सना निंदा। परिवेश वातावरण माहौल। रोमानी प्यार भरी रोमांटिक। अंतर्मुखी मन के भीतर झांकने वाली। हमदर्द दर्द बांटने वाला। निर्देशन मार्गदर्शन। मनोदशा मतलब ही मनस्थिति। शुभचिंतक हितैषी अच्छा चाहने वाला। मंशा इच्छा। अवगत करना जानना। निश्चल मतलब निष्कपट। अड़िग स्थिर। परामर्श मतलब सलाह। अब हम इस पाठ में जो मुहावरे आए हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। धरती पर निगाह रखना मतलब वास्तविकता से जुड़े रहना। राह का रोड़ा बनना, प्रगति में बाधा बनना। फलीभूत होना,
परिणाम निकल आना, कन्नी काटना मतलब ये टालना या बचकर निकल जाना, सिर से पानी गुजरना, कोई बात हद से अधिक बढ़ जाना। इस प्रकार हमने इस पाठ में आए हुए नए शब्द और मुहावरे देखे हैं। अब हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। स्वाध्याय में सबसे पहले आपको आकलन कृति पूछी गई है। आकलन में आपको रूढ़ि और परंपरा का अंतर पूछा गया है। सबसे पहला अंतर आप लिखोगे, रूढ़ि स्थिर होती है, परंपरा निरंतर गतिशील होती है। दूसरा अंतर है, रूढ़ि समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी होती है, तो परंपरा समय के साथ आगे बढ़ती है, अनुपयोगी मूल्यों को त्यागती है और उपयोगी मूल्यों को अपनाती जाती है। इस प्रकार आप अंतर स्पष्ट करेंगे। अब आपको कारण पूछे गए हैं। पहला कारण है, सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई, अर्थात सुगंधा उनकी बेटी है, उससे पत्र द्वारा संपर्क हुआ, सुगंधा ने भी खुलकर बात अपने माँ से की है, इसलिए सुगंधा की माँ को मतलब ये लेखिका को खुशी हुई है। दूसरा, पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। आपको लिखना है, क्योंकि वे हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, उनके फलीभूत होने पर भी वे हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अब आपको शब्द संपदा में शब्द युग्म पूर्ण करने हैं। पाठ में ये सारे शब्द युग्म है, क्षत विक्षत, आदान प्रदान, सूझ बूझ, सोच समझ। अब अभिव्यक्ति के लिए आपको दो विचार दिए गए हैं, दो विषय दिए गए हैं, आपको उन पर अपनी राय बतानी है। विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व। आप लिखोगे, विद्यार्थी जीवन में मित्रता महत्वपूर्ण होती है। ये मित्र हमें पढ़ाई में मदद करते हैं। अगर हम असफल होते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, सफलता में खुशी में शामिल होते हैं, उनके साथ खेलकूद का आनंद मिलता है। दोस्तों के बगैर अकेलापन होगा, हमारा विकास नहीं होगा। आप और भी मुद्दे डाल सकते हो, मैंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सिर्फ आपको बताए हैं। दूसरा विषय है युवा पीढ़ी किस ओर, मतलब ये आप कहाँ जा रहे हो, किस ओर आप जा रहे हो, ये आपको बताना है। युवा पीढ़ी पर आज वैश्विकीकरण मतलब ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत प्रभाव है। इस जमाने में पाश्चात्य संस्कृति से आपकी पीढ़ी प्रभावित है। भौतिक सुख संपत्ति का आकर्षण युवा पीढ़ी को नजर आता है, उनके मन में अधिक आकर्षण दिखाई देता है। वे विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर चुके हैं, उनके सामने हमारी संस्कृति का आदर्श रखना भी जरूरी है। युवा पीढ़ी को दोनों संस्कृतियों से अच्छी बातें चुनने के लिए हमें मार्गदर्शन करना है, अर्थात आप और भी अपने विचार वहां पर स्पष्ट कर सकते हो। आपको लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। सुगंधा की माँ उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है, उसकी महत्वाकांक्षा ध्येय पूर्ण करने के लिए हिम्मत बढ़ाती है, परंतु इसके साथ ही वह धरती पर निगाह रखने के लिए मतलब ही वास्तविकता का ध्यान रखने के लिए कहती है, क्योंकि अगर हमें वास्तविकता का एहसास होगा तो हम ऊंची उड़ान लेते हुए भी, बहुत बड़ा कदम उठाने के बाद भी कभी असफल नहीं हो सकते। दूसरा आपको प्रश्न पूछा गया है, पाठ के आधार पर रूढ़ि परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। सुगंधा की माँ उसे रूढ़ि और परंपरा का अर्थ समझाती है। रूढ़ि स्थिर होती है, वह अनुपयोगी मूल्यों को भी आगे ले जाती है या समय के साथ वे अपना अर्थ खो जाती है। तो परंपरा गतिशील होती है, परंपरा समय के साथ आगे बढ़ती है, वह अच्छे मूल्यों को आगे ले आती है और अनुपयोगी मूल्यों का त्याग करती है। उस इसकी माँ उसे समझाती है कि गलत रूढ़ियों का त्याग करके दोनों संस्कृति की अच्छी परंपराओं को स्वीकारना ये हमारा कर्तव्य है। अब आगे आपको साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पूछा गया है। आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। विविध क्षेत्रों में अग्रणी महिलाओं के संघर्ष को चित्रित करके आज की वर्तमान नारी के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लिए आपके साहित्य का मुख्य उद्देश्य है।
आशा रानी वोरा जी की रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। आपको इस प्रकार वो बताना है। भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि। अब आगे आपको कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन के लिए कहा गया है। वाक्य का अर्थ आपको बदलने नहीं देना है, सिर्फ वाक्य का प्रकार आपको बदलना है। प्रश्नार्थक, विधानात्मक, निषेधात्मक, विस्मयादिबोधक, इस प्रकार कोष्टक में जो सूचना दी है आपको उसके अनुसार परिवर्तन करना है। हम देखते हैं। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्रश्नार्थक वाक्य करना है आपको। क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है? आप इस प्रकार वाक्य लिखोगे। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। निषेधात्मक वाक्य आपको करना है। दया सबल नहीं थी, निर्बल के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर आगे नहीं जोड़ना है, मतलब अर्थ बदलता नहीं है। दया सबल नहीं थी, वह इतना भार सहन नहीं कर सकी। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह ले। फिर से प्रश्न बनाना है आपको। क्या हम अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनकी सलाह ले सकते हैं? चौथा वाक्य देखो। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, विधि वाक्य बनाना है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, न्याय के विरुद्ध अर्थ आपको, विरुद्ध अर्थ का शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। आज्ञार्थक वाक्य करना है। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ो। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, ऐसे समय वह तुम्हारी बात अनसुनी करे। वे निरर्थक है तो फिर सार्थक क्या है? विधानार्थक वाक्य करना आपको प्रश्न दिया है, आप विधानार्थक वाक्य करोगे। वे निरर्थक नहीं सार्थक है, आपको वाक्य करना है। मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। विस्मयादि बोधक वाक्य आपको बनाना है। अरे मैं तो तुम्हें खिलौना समझा, तुम सांप निकले। यहाँ पर अरे के बाद आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी देना है। इस क्षेत्र में रोजगार की भरपूर संभावनाएं है। निषेधात्मक वाक्य आपको बनाना है। इस क्षेत्र में रोजगार की कम संभावनाएं नहीं है। और 10वां अंतिम वाक्य, आप भी तो एक विख्यात टीचर लेखक है। विस्मयादि बोधक वाक्य होगा, वाह आप भी तो एक विख्यात टीचर लेखक है। मुझे लगता है स्वाध्याय आप समझ गए होंगे। अब हम आज